आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपके शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन काफी मदद करते हैं, लेकिन जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो आप कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इन हार्मोनों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई जरूरी काम कर रहे हो और अचानक आपको चक्कर आने लगे, या फिर आप कुछ भूल जाएं, या फिर अचानक थोड़ी देर के लिए आपका सिर घूमने लगे और आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाए? आम भाषा में इसे ब्रेन फॉग कहा जाता है, जो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। ब्रेन फॉग एक ऐसी स्थिति है जिससे भ्रम, ध्यान भटकना, मन विचलित रहना जैसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जब भी आपके साथ ऐसा होता है तो आपकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है और आप मन लगा करके काम नहीं कर सकते। ऐसा होने के पीछे का एक प्रमुख कारण है हार्मोन असंतुलन। जब आपके हार्मोन संतुलन में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, लेकिन जब इनमें असंतुलन हो जाता है तो यह आपके पूरे शरीर के कार्य को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए आपको अक्सर शरीर के इन 3 हार्मोन जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, उन 3 हार्मोन स्तरों पर हमेशा ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि ये 3 हार्मोन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इनका संतुलन में रहना ही आपके स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। तो इसलिए इन तीनों हार्मोनों का ध्यान रखिए। ये 3 हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें सबसे ज्यादा है पहला थायराइड। थायराइड का कम स्तर आपके मस्तिष्क के कामकाज में बाधा पैदा कर सकता है। तितली के आकार का थायराइड अंग जब पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है तो यह स्पष्ट रूप से भूलने की बीमारी और अन्य परेशानियों का कारण बन सकता है। थायराइड का स्तर कम होने के कारण मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता धीमी हो जाती है और आपके मस्तिष्क चीजों को याद रखने में भी कम सक्रिय रह पाता है। थायराइड स्तर में असंतुलन से संज्ञानात्मक हानि, वजन बढ़ने, कमजोरी, अवसाद और चिड़चिड़ेपन का कारण बन सकता है। इसी तरह से दूसरा हार्मोन है कार्टिसोल। हर कोई कभी न कभी किसी समय में उदास और तनावग्रस्त जरूर महसूस करता है, लेकिन अगर ऐसा रोजाना होने लगे तो आप तनाव का शिकार हो चुके हैं। बहुत अधिक तनाव में रहने से कॉर्टिसोल हार्मोन का उत्पादन होता है, जो आपके ब्रेन फॉग की ओर ले जाता है। आपका कॉर्टिसोल स्तर अच्छी तरह से संतुलित होना चाहिए, क्योंकि तनाव हार्मोन की अधिकता और कभी उसकी कमी यदि हो जाती है तो दोनों ही आपके समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यदि आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया तब भी, और कॉर्टिसोल कम हो गया तब भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तनाव हार्मोन में असंतुलन भी चिंता, अवसाद और याददाश्त संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अलावा यह माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आप कमजोर और थका थका महसूस करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन। 40 साल के आसपास की महिलाओं में ब्रेन फॉगिंग एक आम बात है। यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण होता है। इन दोनों हार्मोन में उतार चढ़ाव आपके लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने को मुश्किल कर देता है। हार्मोन असंतुलन यहां तक कि वजन बढ़ने, मूड में बदलाव, रात को पसीना आना और यौन इच्छा में कमी जैसे अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, आपका मोटापा जो बढ़ रहा है वो कौन से हार्मोन के कारण बढ़ रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। महिलाएं आमतौर पर वजन बढ़ने की वजह थायराइड को मानती है, लेकिन आपको बता दें कि थायराइड के अलावा भी हमारे शरीर में कई हार्मोन्स हैं जो आपका वजन बढ़ाते हैं। पिछले दिनों आई एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेन हार्मोन भी मोटापा बढ़ाने की एक खास वजह है।
हमारे शरीर में अगर कोई भी हार्मोन असंतुलित होता है तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिट रहने के लिए जरूरी है कि हार्मोन्स का बैलेंस बनाकर रखा जाए। अब ये बैलेंस कैसे बनाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका आप ध्यान दीजिए। गर्दन के पास मौजूद थायराइड ग्लैंड 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन्स हमारी नींद, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। कभी कभी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है जो हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ावा देता है। यह हाइपोथायराइडिज्म वजन बढ़ाने, डिप्रेशन और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ होता है। इसके डिसबैलेंस होने से, इसके असंतुलित होने से महिलाओं का वजन 5 से 10 किलो बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप नारियल पानी का सेवन करिए, खाने में नारियल तेल का उपयोग करिए और दूसरे तेल बंद कर दीजिए। 2 चम्मच धनिया रात को एक पानी में भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में, और सवेरे गर्म नहीं करना है उस पानी को, धनिया को मसल करके छान करके वो पानी पीजिए। हरे धनिया की चटनी बनाइए, लेकिन उसमें हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता तीनों बराबर मात्रा में लेकर के और वो हरे धनिया की चटनी बनाइए, जिसके बारे में हम बार बार बताते रहते हैं। वो आपको बहुत मदद करेगी इस मामले में। इसी तरह से आप 1 चम्मच अश्वगंधा नियमित लें। विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन ज्यादा करें या थोड़ा सा सवेरे सवेरे की धूप, है ना, सनबाथ जरूर लें, उससे विटामिन डी मिलेगा। जिंक से भरपूर भोजन करें और उसके लिए सबसे बढ़िया है कद्दू का सेवन। कद्दू के बीजों में सबसे ज्यादा जिंक होता है, तो कद्दू के बीज भी रात को भिगो करके और सवेरे आप ड्राई फ्रूट्स के साथ में उसको ले सकते हैं। हंगर यानी भूख हार्मोन, इसे ग्रेलिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड स्ट्रीम में ग्रेलिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होने से वजन बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं या फास्टिंग पर होते हैं तब भी ये हार्मोन बढ़ सकता है। ऐसे में अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखें। इसको कंट्रोल करने के लिए हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खा लें। खाना खाने से पहले पानी जरूर पिएं। खाना खाने से आधा घंटा पहले भरपेट पानी पीना चाहिए। वर्कआउट रोजाना करें। इसी तरह से मेलाटोनिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने के कारण महिलाओं में वेट गेन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह हार्मोन हमारी नींद और जगाने की प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो बॉडी को हील करने में मददगार है। लेकिन जब व्यस्त होने के कारण महिलाएं प्रॉपर नींद नहीं ले पाती तो ये हीलिंग प्रोसेस बिगड़ जाता है, जिससे वेट गेन होने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा देर रात में कुछ भी खाने से बचें, लेट नाइट में खाने से बचें, अच्छी नींद लें। जिस कमरे में अंधेरा हो ऐसे ही कमरों में नींद पूरी करें। संभव हो तो अच्छी नींद के लिए मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें और रात को सोने के टाइम में हाथ पैर मुंह धो लें और अच्छे से मालिश वालिश करके और फिर म्यूजिक वगैरह चला करके सोएं, ताकि वो म्यूजिक आपको लोरी का काम करेगा और आपको साउंड स्लीप होगी, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, शरीर में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों और मेनोपॉज की समस्या की वजह से कम हो सकता है, जिससे जल्दी वजन बढ़ने लगता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। तनाव से बचें, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, गर्भ निरोधक गोलियों से बचें, रोजाना मेडिटेशन की आदत डालें। इसी तरह से इंसुलिन हार्मोन, अगर आप ज्यादा मात्रा में आर्टिफिशियल स्वीट ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन करती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करती हैं, तो इंसुलिन आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, जिससे महिलाओं में वजन बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल में इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो सेल्स में ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने या उन्हें फैट के रूप में स्टोर करने में मदद करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए लेट नाइट स्नैक्स, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटेंड ड्रिंक्स,
का सेवन करने से बचें। हरी सब्जियां खूब खाएं, हरी सब्जियों की मात्रा खाने में बढ़ा दें, दालें कम कर दें और हरी सब्जियों पर फोकस ज्यादा करें। इसी तरह से हर दिन 5 लीटर पानी जरूर पिएं। 24 घंटे में 5 लीटर लिक्विड इंटेक जरूर लें और यूरिन को कभी नहीं रोकें। इसी तरह का एक हार्मोन है लेप्टिन हार्मोन। जो महिलाएं कैंडीज, चॉकलेट्स, फ्रक्टोज से भरे फल ज्यादा खाती हैं, उनमें फ्रक्टोज फैट में बदल जाता है और यही फैट धीरे धीरे महिलाओं के लीवर, बेली और शरीर के कई हिस्सों में जमा होने लगता है। अगर आप फ्रक्टोज से भरपूर चीजों का सेवन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेप्टिन हार्मोन सिक्रेट होने लगेगा और आपका दिमाग आपको ज्यादा खाने से रोकने का सिग्नल देना बंद कर देगा, जिससे आपका वजन बढ़ने लगेगा और आप खाते रहेंगे। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाने की इच्छा होगी। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा कैंडी या चॉकलेट्स ना खाएं। ऐसे फल जिनमें फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा हो, जैसे डेट्स, आम, अंगूर, इनके ज्यादा सेवन से बचें। इसी तरह का एक हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन। जब महिलाएं किसी भी कारण से टेंशन या स्ट्रेस में होती हैं तो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। इसका मुख्य काम है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा करके इम्यून सिस्टम को कम करने के साथ साथ तनाव को कम करना। जब यह हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन भी आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। हर दिन 1 घंटे एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर करें, इससे स्ट्रेस लेवल कम होगा। डीप फ्राइड फूड और एल्कोहल के सेवन से बचें। बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के सेवन से भी बचें। फास्ट फूड, जंक फूड, इनसे बचें, तो आपको वेट गेन नहीं होगा और हार्मोन का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो हार्मोन का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने हार्मोन को संतुलित बना करके रखिए। स्वस्थ आहार लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, सात्विक आहार लीजिए। धन्यवाद।